नमस्कार जी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक नया केस चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया में भी। जिसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, उसका नाम है मुस्कान। और कांड इतना गंदा कि नाम लेते हुए भी शर्म आती है। अच्छे खासे घर की है, पैसे की कोई कमी नहीं। लंदन में था उसका हस्बैंड, 50,000 रुपये महीने अपनी बेटी के लिए और अपनी वाइफ के लिए भेजता था। जिम्मेवारी समझ रहा था परिवार की। लेकिन इसको उससे कोई मतलब नहीं था। लव मैरिज थी सौरभ से इसकी, मुस्कान की। और लगभग 2 साल से सौरभ को इसके कांड का, इसकी गड़बड़ियों का पता चल गया था। और फिर भी वो अपनी जिम्मेवारी समझ रहा था। ये इतनी चालाक थी कि अपने हस्बैंड के पैसे से ये मौज मस्ती कर रही थी, उससे पैसे ऐंठ रही थी। और दूसरे को, साहिल को बेवकूफ़ बनाकर ये अफेयर में थी। बड़े कमाल की बात है, उसको पैसे भी प्यारे थे और गलत रिलेशंस भी। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, इनका अंत एक दिन बहुत ख़राब होता है। पर आजकल की पीढ़ी नहीं समझती। इनका एक ना एक दिन पर्दाफाश ज़रूर होता है। ये समझना चाहिए आजकल की पीढ़ी को। पहले जो लड़कियां ना छोटे छोटे कामों से डर लगता था जिनको, वो लड़कियां आज मर्डर कर देती हैं। ये लड़की इतनी शातिर थी, इतनी चालाक थी कि ये साहिल के फ़ोन से उसकी माँ बनकर उससे बात करती थी। नशा इतनी गर्त में ले जाता है आदमी को कि नशे में उसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है। ये लड़की साहिल की माँ बनकर बात करती थी कि बेटा, इस लड़की को मत छोड़ना, ये लड़की बहुत अच्छी है, इस लड़की का हमेशा साथ देना। इसने 3 घरों को बर्बाद कर दिया, अपनी छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी खराब कर दी। अब क्या मिलेगा इसको? सारी ज़िंदगी जेल में सड़ती रहेगी, सारी ज़िंदगी जेल काटेगी। इसकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आजकल इसका कोई केस भी लड़ने को राजी नहीं है। इसने अभी अपने बयान में बोला है कि मुझे सरकारी वकील करवा दो। लेकिन जज क्या कहेंगे कि हाँ, इसको माफ़ कर दो? नहीं, वो कहेंगे इसको फांसी दे दो। माना कि ये एक मर्सी पिटिशन लगाए आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे, ये कहे कि मैंने नशे में आकर ऐसे गलत काम कर दिया, या उसने मुझे गलत गाइड किया, साहिल के नाम पे सारा दोष मढ़ दे। तो क्या मर्सी चांस मिलना चाहिए? क्या इसको माफ़ी मिलनी चाहिए? मुस्कान ने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया और अपनी 6 साल की छोटी सी बेटी को जिंदगी भर के लिए कलंक दे दिया। वो कैसे रहेगी पूरी जिंदगी? बहुत मुश्किल है उसकी लाइफ कटना। वो छोटी सी बच्ची जिसको आज कुछ पता ही नहीं, वो सारी जिंदगी कैसे रहेगी? इसलिए मेरा आप सभी के लिए एक संदेश है कि अपने रिश्ते में खरे रहो। भगवान ने हमेशा जो आपको दिया है ना, उसमें उनका शुक्रिया अदा करो, उसमें खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को आइडियल बनाओ, है ना? नमस्कार।